बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं बिलाल कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुख्तलिफ मिट्टी के इंसान, मिट्टी के गारे में इंसानी विरासत। पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपको नज़ूल आदम अलैहिस्सलाम से पहले और बाद की ज़मीन पर मुख्तलिफ तहकीकी अदवार और इंसानी नमा हैवानी मखलूक़ात के ख़ात्मे का बताया था। इस मौजू की तकमील के लिए ये वीडियो जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़मीन के जन्नती असरात वसूल करने का बताएगी। ईसाईयत मज़हब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह खुदाइयत में शरीक समझा जाता है। लिहाजा जैसा कि कुरान में सूरतुल माइदा आयत नंबर 110 में ज़िक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी की सूरत बनाकर फूंकते थे और वो परिंदा बन जाता था। इसको ईसाई एक पैगंबर के मौजज़े की बजाय खुदाई का काम समझते हैं। इसलिए बाइबल जेनेसिस में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से जोड़ा गया है और कहा गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक एक मिट्टी के मुर्दा पुतले में फूंक मारने पर जान पड़ने से हुई। ताहम मुस्नद इमाम अहमद की हदीस नंबर 197 के मुताबिक रूह सिर्फ ज़िंदा इंसानी जिस्म में ही दाखिल हो सकती है। जैसा कि तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि कुरान और हदीस के मुताबिक तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तसव्वुर ईसाईयत से यकीनन मुख्तलिफ है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इंसानी खुसूसियात का नस्ल दर नस्ल बच्चों में मुंतकली या वरासत के बारे में जानना होगा। हम कुरान पाक की सूरत 3 आयत नंबर 4 से जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बड़ा उम्दा अंदाज में पैदा किया है। ग़ालिबन यहाँ कुरान में जिस बेहतरीन सांचे या अंदाज का जिक्र हुआ है वो इंसानी मौरूसी मादा यानी DNA है, जिसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए नामज़द किया था। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4693 के मुताबिक तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात से मिट्टी ली गई। अब बतौर मुसलमान हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाएगा कि मिट्टी में इंसानी मौरूसी असरात जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हों कैसे आ सकते हैं। हमें ये मालूम है कि चिकनी मिट्टी में जब कुदरती खाद मिलाई जाए तो वो काले रंग की हो जाती है और एक ख़ास बू देती है। साइंसदानों के मुताबिक कदीम ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा मिट्टी के गारों से हुई जो काले रंग की और लहमियात की मौजूदगी की वजह से महकदार थीं। कुरान पाक की सूरत अल-हिजर आयत नंबर 26 में भी यही कहा गया है कि बचती हुई मिट्टी जो सड़े हुए गारे से थी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस तरह हम समझ सकते हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मिट्टी के नमूने लिए गए जिनमें तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए तरह तरह के मौरूसी असरात मौजूद थे। इस हिसाब से इंसानी नस्ल के जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से तमाम मुतल्लका जोग्राफियाती तग़य्युरात वसूल किए और ये इस तरह इनकी औलाद में इस कुराए अर्ज़ पर बहाली या तरक्की के लिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो गए। मुसलमान इस तरह कुरान की सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 54 से ये समझ सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में तमाम ज़मीन से बेहतरीन जोग्राफियाती तब्दीलियों को जमा कर दिया गया। लिहाजा बाद में इंसानी नस्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ये मौरूसी असरात शादियों के ज़रिए फैलते रहते हैं।